हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम यादव और आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एस लर्निंग विद शिवम सर। तो सैनिक स्कूल की इंग्लिश ग्रामर जो मैं कवर कर रहा था उसका फर्स्ट पार्ट मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, the group of letters which gives us the complete meaning of anything that is called word. Okay, so 8 parts of speech हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 8 parts of speech में से जो फर्स्ट पार्ट था किसका, नाउन का। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, नाउन। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नाउन को। देखते हैं नाउन को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि हम नाउन को समझते कैसे, नाउन को पढ़ते कैसे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है कह रहा है आई सॉ अ क्यूट डॉग। पहले तो ये कि नाउन को समझने के लिए, नाउन को जानने के लिए सेंटेंसेस में नाउन का एक ट्रिक होती है, एक व्यवहार होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से होगा। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं उस वर्ड को जो हमें सेंटेंसेस में बताता है कि ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, कोई भी कार्य करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं नाउन, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट होता है एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है उस एक्शन को लेने वाला। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें से अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड का मीनिंग दे रहा है, कोई वर्ड का आंसर दे रहा है अगर हमें कोई, तो हम कहेंगे वो क्या है, नाउन है। अगर कोई किसी जगह पर हमें हु का आंसर मिल रहा है, हु का मतलब कौन का आंसर मिल रहा है, तो हम कहेंगे वो क्या, नाउन है। और वर्ड का आंसर मिल रहा है यानी कि क्या का आंसर मिल रहा है, तो अभी हम क्या कहेंगे, वो क्या है, नाउन है। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, आई सॉ अ क्यूट डॉग, मैंने एक क्यूट डॉग देखा। मैंने, तो अगर मैं आई को हटा दूं, यहाँ पे आई को अगर मैं हटा दूं तो इसकी जगह पर अगर मैं बोलूं, रिप्लेस कर दूं, व्हाट आई सॉ अ क्यूट डॉग, सॉरी, हु सॉ अ क्यूट डॉग, मतलब कौन है जिसने क्यूट डॉग को देखा। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट या कौन का आंसर अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे नाउन। नाउन, यहाँ पे हमने आई का यूज किया, यहाँ पे हमने आई का यूज किया, नाउन तो नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। इसकी जगह पर अगर हम कोई नाम यूज कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नाम क्या यूज कर लेंगे, कोई भी नाम लिख लो, जैसे राम। राम सॉ अ क्यूट डॉग, हु सॉ अ क्यूट डॉग, कौन, किसने देखा, राम ने देखा। क्या हो गया ये हमारा कहलाया नाउन। राम सॉ अ वॉट, राम सॉ अ वॉट, अ क्यूट वॉट, मतलब यहां पे हम कह रहे हैं कि राम ने क्या देखा। राम ने किसको देखा, क्या देखा राम ने, राम ने देखा अ क्यूट डॉग, अ क्यूट डॉग। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि ये दे रहा है आंसर हमें व्हाट का और ये दे रहा है हमें आंसर हु का। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। व्हाट इज स्लीपिंग इन द सन, व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या व्हाट, द कैट, कैट स्लीपिंग इन द सन, मतलब कैट सो रही है, क्या सो रहा है, कैट सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग वेयर, द कैट इज स्लीपिंग वेयर। तो हमने देखा इन द सन की जगह पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, इन द सन की जगह पे हमें किसका आंसर मिल रहा है, वेयर का, यानी कि प्लेस का। और हमने देखा है कि प्लेस से जो आंसर मिलता है वो तो नाउन नहीं कहलाता, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। हम ये भी पढ़ेंगे कि वेयर से जो आंसर आता है उसको हम क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। तो नाउन में वेयर का आंसर नहीं आता तो ये नाउन हमारा नहीं। द स्क्वायरल इज क्लिम्बिंग अप द टॉल ट्री। व्हाट इज क्लिम्बिंग अप द टॉल ट्री, स्क्वायरल, व्हाट, स्क्वायरल। तो इसका आंसर मिल रहा है हमको
स्क्वायरल से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन। इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, इज क्लाइंबिंग वेयर, तो अप द ट्री से भी हमें किसका आंसर मिल रहा है, वेयर से, और वेयर का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। डन। फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प अदर फ्रेंड्स, हु का आंसर मिल रहा है यहां से, हु का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अदर हुम, किसको हेल्प करते हैं, तो इसका भी आंसर क्या मिल रहा है, हु का आंसर मिल रहा है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हम उसको नाउन बोल सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग। थिंग तक आकर बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, पूरा नहीं सिखाया जाता, जिससे कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकें। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम यहाँ पे अधूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो आगे जाकर आपको दिक्कत होगी, तो मैं पूरा सिखाऊंगा। क्या, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। किसी भी चीज की जब हम नेमिंग कर देते हैं, साधारण शब्दों में अगर बोला जाए, तो किसी भी चीज की जब हम नेमिंग कर देते हैं, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, या फिर कोई आइडिया हो, जैसे सैडनेस, थॉट, ये क्या है, ये है नाउन, क्योंकि हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया, किसी भी चीज को नाम दे दिया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसको नाउन बना दिया। दे आर 5 टाइप्स, नाउन जो होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में हम कह सकते हैं वो सारे नाउन जिसका नाम लेकर हम पर्टिकुलरली जान सकते हैं। जैसे कोई लड़का है जिसको मैं जानता हूं, उसका नाम है राम, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। सेकंड आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अगर मैं किसी बॉय की या किसी गर्ल की बात करता हूं, तो ये कहलाएंगे कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। थर्ड अगर हम देखेंगे तो ये आएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। जब नाउन से मिलकर कोई कलेक्शन बनता है, जब ग्रुप बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, जजों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ज्यूरी, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वो किस में आता है, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, जो भी मैटेरियल से बना है, मैटेरियल से गोल्ड, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, मैटेरियल हैं। इनको हम पढ़ेंगे आगे, डिस्क्राइब करके फुल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा प्रीव्यू देख रहे हैं। मैटेरियल नाउन गोल्ड एंड आयरन। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भाव के बेस पर चलते हैं, जो हमारा भाव होता है। जैसे हमने बोला सैडनेस, तो सैडनेस क्या है, भाव है कि हमें क्या है, हमें सैडनेस, हम उदास हैं, तो उसको बोलते हैं सैडनेस। तो ये क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी के साथ हैप्पीनेस भी हो सकता है और अदर भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास से हम एक एक टाइप को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और आपके एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट का विराम लगाते हैं। सेकंड पार्ट पर आप इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।